Hello बच्चों, let's read out the question first. Distinguish between conductors and insulators. Give examples. So यहाँ पर हमें distinguish करना है in between conductors and insulator और उनके example भी देना है. तो चलिए start करते हैं solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हमें किसमें डिस्टिंग्विश करना है, कंडक्टर और इंसुलेटर में. सो कंडक्टर और इंसुलेटर ये बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके के पदार्थ होते हैं. सो बेसिक कंसेप्ट बताओ. सो तीन तरीके के पदार्थ होते हैं. एक तो होता है कंडक्टर, ठीक है. यदि मैं यहाँ पर बात करूँ टाइप्स ऑफ मटेरियल की, सो यहाँ पर हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे, टाइप्स ऑफ मटेरियल. टाइप्स ऑफ मटेरियल का कंसेप्ट लगाएंगे. सो बेसिकली तीन प्रकार के मटेरियल होते हैं. एक तो होता है कंडक्टर, ठीक. दूसरा हो जाता है इंसुलेटर. दूसरा हो जाता है इंसुलेटर. और तीसरा हो जाता है सेमी कंडक्टर. तीसरा क्या हो जाता है, सेमी कंडक्टर. ना यदि मैं बात करूं कंडक्टर के बारे में, सो कंडक्टर यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए. इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास ना हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में बाधा आ रही हो. और इस तरीके से सेमी कंडक्टर ये इन दोनों का मिश्रण होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास भी होती है, यानी कि एक प्रॉपर क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी का पास होता है. तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो एक तरफ हम लिख लेते हैं इस तरीके से कि भाई ये हो गया कंडक्टर और सेकंड इंसुलेटर, ठीक है ना. सो ये हो जाएगा हमारा इंसुलेटर, ठीक. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज. तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि कंडक्टर किसे कहते हैं. सो हम यहाँ पर सिंपल टी डेफिनेशन लिखेंगे कि विच कैन allow to pass electricity easily, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी का पास हो जाए. सो ऐसे जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम कंडक्टर बोल सकते हैं. और उस तरीके से इंसुलेटर में लिखूं, सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इन इंसुलेटर कि ऐसे पदार्थ जो अलो नहीं करेंगे, दैट इज which cannot pass electricity easily, ठीक है. जिनमें से इजीली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके. ना सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि बेसिकली कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी मीन्स से कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास हो पा रहे हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जंप आउट करना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. सो वो कितना ज्यादा होता है उस पर डिपेंड होती है कंडक्टिविटी. सो यहाँ पर हम बोल देंगे कि कंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी होंगी वो ग्रेटर होंगी, बहुत ही हाई होती है. सो कंडक्टिविटी इज वेरी हाई. कंडक्टिविटी कैसी होती है, बहुत ही हाई होती है. अब वहीं पर यदि मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, सो इसमें कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी लो. कंडक्टिविटी इज वेरी, ठीक, बहुत ही ज्यादा लो होती है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एग्जांपल्स भी तो देना था. सो थर्ड पॉइंट में हम बोल देते हैं कि भाई एग्जांपल्स. सो कंडक्टर की एग्जांपल क्या हो जाएंगी, जितने भी मेटल्स हो गए, मेटल्स सभी के सभी कंडक्टर्स हैं. उसके बाद आपने कॉपर वायर या फिर एल्यूमिनियम वायर सुना होगा, सो वो भी कंडक्टर की एग्जांपल है. आल्सो ए ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है. ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो भी कंडक्टर की एग्जांपल होती है, क्योंकि देखिए हमें शॉक लगता है. शॉक लग क्यों रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रही है.
सो यानी कि हम बोल सकते हैं ना कि बॉडी भी क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है, और इसके बाद टैप्ड वाटर भी इसकी एग्जाम्पल होगी। सो उसी तरीके से इंसुलेटर में यदि हम एग्जाम्पल लिखे, सो जितने भी प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है ना, प्लास्टिक्स, उसके बाद रबर, ठीक, रबर भी एक इंसुलेटर है। उसके बाद पॉली बैग्स, पॉली बैग्स, ठीक है, एटसेट्रा। सो ये हो गया कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.